अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे शिहाब चतुर के बारे में एक रोचक तथ्य जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, शिहाब चतुर एक ऐसा नाम है जो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पैदल हज तक जाने का तय किया है। आपको बता दें कि शिहाब केरला से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपना सफ़र आग उगलती हुई गर्मी में यानी कि जून के महीने में शुरू किया था और आज उनके सफ़र को करीब 6 से 7 महीने हो चुके हैं और उन्होंने अब तक करीब 3500 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। वैसे आपको तो ये बात पता ही होगी कि शिहाब ने अब तक बाघा बॉर्डर यानी कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक अपना सफ़र पूरा कर लिया था। ऐसे में दोस्तों उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक बड़ी मुश्किल यहाँ कहें कि हादसा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जो दिल दहला देने वाला होगा। दोस्तों, उस दिन सारा दिन गर्मी पड़ रही थी, किसी भी इंसान का घर से बाहर निकलना तक दुश्वार था, मगर शिहाब भाई अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। शिहाब भाई के साथ चलते हुए पुलिस वाले बार बार उनको रुकने का बोल रहे थे, मगर वो एक अजीब से एहसास के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सबने अचानक एक अजीब मंजर देखा। उस वक्त दोपहर का वक्त था कि अचानक हवा चलने लगी, उफक से काली बदलियां उठी थी और थोड़ी ही देर में होते होते बादल का काफिला झूमता हुआ पहुंचा था। देखते ही देखते घनघोर घटाएं पूरे आसमान पर छा गई थी। शिहाब भाई और उनके साथ पुलिस वाले ये मंजर देखकर सख्त हैरत में थे। सब मुब्तिला हो चुके थे कि भला अचानक से कैसे मौसम बदल गया था। कुछ देर पहले तो सख्त गर्मी थी और बादलों का नामो निशान तक न था। खैर, अब सब खुश थे, गर्मी खत्म हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। मगर अब अचानक से बादल भी बरसने शुरू हो चुके थे और कुछ इस तरह से बरसे थे कि हर तरफ पानी ही पानी हो चुका था। शिहाब भाई रुकना तो नहीं चाह रहे थे, मगर मौसम काफी खतरनाक होने लगा था। उस वक्त एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे और यहाँ बारिश में सफर जारी रखना नामुमकिन सी बात थी। पुलिस वालों ने कहा कि शिहाब भाई अब सफर जारी नहीं रख सकते, बेहतर यही है कि किसी करीबी गांव में आज कयाम कर लेते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। पुलिस वाले की बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, हम यहाँ करीबी गांव की तरफ चलते हैं। उनकी बात सुनते ही सभी लोग उनके साथ चलने लगे। चलते चलते काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। एक गांव काफ़ी दूर से नज़र आ रहा था। झोपड़ियों के अंदर से टिमटिमाती रोशनी जिंदगी का पता दे रही थी। जैसे ही एक घर के करीब वो सब पहुँचे तो एक देहाती भागता हुआ उनके जानीब आया और उनसे कहा, शिहाब भाई, खैरियत तो है, आप यहाँ कैसे? वो काफ़ी हैरान व परेशान लग रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया है। ये सुनते ही उसने कहा, शाहिब भाई आइए आइए, मैं आपको अच्छी जगह ले चलता हूँ। कुछ ही देर बाद वो उन सबको कमरे में ले आया था। कमरा काफ़ी बड़ा था, उसमें चारपाई बिछी हुई थी। उसने बताया कि मास्टर जी का ये घर है जो इस वक्त शहर गए हुए हैं। उनके घर की चाबियाँ मेरे पास ही रहती हैं। जब भी कोई रास्ता भटक कर मुसाफिर जानीब निकल आता है तो मास्टर जी अपने घर में पनाह दे देते हैं। वो आदमी चाय पानी का बंदोबस्त करने जा चुका था। शिहाब भाई काफ़ी परेशान लग रहे थे। आज उनका सफ़र रुक चुका था। वो दिल ही दिल में अपने रब को याद करने लगे थे। इसी तरह रात भी हो चुकी थी, मगर बरसात अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक आदमी उन सबके लिए खाना ले आया था। खाना खाने के बाद शिहाब भाई ने इशारा किया, नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गए। आज जो उनको महसूस हो रहा था, आज वो जिस गाँव में रुके हैं इसमें ज़रूर खुदा की कोई ना कोई मसीहत होगी। इस तरह अचानक कैसे बरसात शुरू हो गई, जबकि दूर दूर तक बरसात का कोई नामो निशान नहीं था। काफ़ी देर तक ख्यालात में खोए रहे और आखिरकार उनकी आंख लग गई और आज रात को ऐसा लगा कि कोई धक्का लगा रहा है। शिहाब भाई चौंक कर उठकर बैठ जाते हैं और पुलिस वाले भी चौकन्ना होकर खड़े हो गए थे। सब हैरत से दरवाजे के जानिब देख रहे थे कि तभी खामोशी छा गई। शिहाब भाई ने उठना चाहा तो पुलिस ने उसको मना कर दिया कि भाई आप आराम करें, ज़रूरत नहीं है आपको उठने की, बाहर कोई जानवर वगैरह होगा, हम जाग रहे हैं, आप सो जाइए। शिहाब भाई को नींद नहीं आ रही थी। वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में
मशगूल हो चुके थे और जैसे ही फजर का वक्त शुरू हुआ, वो नमाज अदा करने के लिए बाहर निकलना चाह रहे थे तो दूर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, थानेदार साहब, हमारी मदद करो। कुछ देहाती लोग भागते हुए आ रहे थे और उनके हाथों में लालटेन और बड़े बड़े डंडे थे। थानेदार ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और दरवाजा खोला तो काफी लोग जमा थे और वो लोग बहुत घबराए हुए थे। दोस्तों, बारिश अब थम चुकी थी और शिहाब भाई भी बहुत ज्यादा घबरा गए। शिहाब भाई ने आगे बढ़कर पूछा कि क्या हुआ है, आप लोग इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? तभी एक शख्स बोला, भाई बात ही कुछ ऐसी है, आज से पहले इस तरह का कोई भी मंजर हमने कभी देखा ही नहीं था इस गाँव में। पुलिस ने पूछा, मगर हुआ क्या, कुछ बताइए भी। लोगों ने बताया, भाई मैं जब रात में अपनी बकरियों को देखने उनके बाड़े में गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ शेर खड़ा है। सब उसे हैरत से देखने लगे। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, मगर शेर यहाँ कैसे? यही तो सोचने वाली बात थी कि हमारे गांव में तो क्या हमारे इस इलाके के दूर दूर तक आज तक कोई शेर नहीं दिखा, लेकिन आज कैसे आ गया? वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। पुलिस ऑफिसर ने फिलहाल उनको चौकन्ना रहने को कहा और सबको हिदायत दी कि वो अपने घरों में रहें और अंदर से दरवाजा बंद कर लें। शिहाब भाई ने कमरे में नमाज अदा की और शिहाब भाई ये सोच रहे थे कि अगर कोई शेर आया था तो उसने बकरियों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, किसी पालतू जानवर का शिकार क्यों नहीं किया। ये ख्याल न जाने क्यों उनके दिल में बार बार आए। सुबह का सूरज निकल चुका था और बादल छट चुके थे। शिहाब भाई ने अपना सफर जारी रखने का फैसला कर लिया और बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने उसको खबरदार किया कि भाईजान, आपका बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, यहाँ एक खतरनाक जानवर घूम रहा है और किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर हमला कर सकता है। पुलिस की बात सुनने के बाद शिहाब भाई ने मुस्कुराया और कहा, सर मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है। अगर मेरी मौत यूं ही लिखी है तो मुझे इससे कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। शिहाब भाई किसी कीमत पर अपना सफर नहीं रोकना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने सारे गांव की तलाशी लेनी शुरू की, मगर काफी देर तक जब शेर नजर आया ही नहीं तो उन्होंने वहां से जाने का इरादा बना लिया। इसी के दौरान जोहर की नमाज अदा करने का वक्त हो गया। शिहाब भाई ने वजू किया और एक ऊंची जगह पे जाकर नमाज बिछाकर नियत बांध ली। फिर अचानक से एक शेर दौड़ता हुआ आने लगा। लोग उन्हें देखकर खौफ ज्यादा हो गए थे और तो और पुलिस वालों के हाथ से बंदूक भी नीचे गिर चुकी थी। ऐसी दहशत छा चुकी थी कि सब थर थर कांपने लगे और शेर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए शिहाब भाई की तरफ जा रहा था। शिहाब भाई अपनी नमाज में इस कदर मशगूल हो गए थे कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वो इस वक्त किस मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। बाकी सब लोग तो काफी दूर थे। शेर के खौफ से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे जा सके। सब लोग अपने कदम पीछे करने लगे थे। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से बंदूक उठाई और दरख्त के पीछे से निशाना बांधने लगे, मगर वो शेर शिहाब भाई के बिल्कुल करीब जा चुका था। अगर वो गोली चलाते तो शिहाब भाई को लग सकती थी। लोग सख्त मुश्किल में थे। शिहाब भाई ने सलाम फेरा तो शेर बिल्कुल उनके नजदीक बैठा हुआ था। अचानक पुलिस वाले ने बंदूक आगे की तो शिहाब भाई ने चिल्लाकर उसे मना किया कि गोली मत चलाना। इस बात पर सब हैरत से उनको देखने लगे। अचानक शिहाब भाई ने उस शेर के जानीब अपना हाथ बढ़ाया और शेर ने अपना सर झुका लिया। शिहाब भाई ने उनके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान हो चुके थे कि भला कैसे एक इंसान एक खतरनाक जानवर के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा है। उसी वक्त शेर ने अपना सर उठाया तो सबने देखा कि शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे और ये मंजर देखकर लोग अपने आंसू ना रोक पाए। और ये सब क्या हो रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था, मगर शिहाब भाई सब समझ चुके थे कि जब आज रात को कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ये शेर ही था। शिहाब भाई आहिस्ता आवाज में ना जाने उस शेर से क्या बातें कर रहे थे। कुछ देर के बाद ही वो शेर आहिस्ता से उठा और वापस जाने लगा। उसी वक्त शिहाब भाई ने कहा, कोई शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, इसे मेरा दीदार करना था, वरना अल्लाह ताला मुझे इस गाँव में कभी न लाता। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने गोली चला दी जो शेर के जिस्म को टच करते हुए गुजर गई और वो खून के छींटे शिहाब भाई के कपड़ों पर लग गए और वो शेर वहां से भाग निकला और वो सही सलामत था। उसको गोली नहीं लगी थी, सिर्फ गोली बदन को छूते हुए गई थी और शिहाब भाई के कपड़ों पर उसी शेर के खून के निशान लग गए थे। मगर जहाँ सबके दिलों में ये सवाल गर्दिश कर रही थी कि आखिर शेर को शिहाब भाई की चाहत यहाँ तक कैसे ला पाई। शिहाब भाई भी हैरान थे कि शेर की ख्वाहिश पे उनको इस गाँव में लाया गया।
वो आसमान की जानिब देखकर मुस्कुराने लगे कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही सब चीज़ पर कादरी मुतलक है। ऐसे में दोस्तों ये वाक्य शिहाब भाई के साथ पेश आया। तो ये वाक्य आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ऐसे ही वाक्यों की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नए वाक्य के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।